रक्तदान महादान ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका रुपया लगना ना पैसा लगना। और मैं खुद भी कोशिश करता हूँ, अपने दोस्तों से, अपने जानकार लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप भी अपने गांव में, अपने एरिया में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज। और अब तो हमें आशंका है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी हो सकता है, तो उसमें भी रक्त की आवश्यकता हो सकती है। और हर 3 महीने में खून दिया जा सकता है। और जो लोग यहाँ पर आकर ब्लड डोनेट कर रहे हैं वो वास्तव में असली प्रशंसा के हकदार वही लोग हैं। रक्तदान महादान नया ब्लड बनता है, हमारे शरीर में नया ब्लड आता है, वो हमारे कोशिकाओं को भी पोषित ज़्यादा करता है। तो ब्लड दीजिए ना, आपको इससे 1% भी कमजोरी नहीं आएगी। अभी आप देखो मैं दे रही हूँ, उसके बाद मैं पूरी एक्टिव रहूँगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्या है कि ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे एक रक्त से किसी की जिंदगी बच सकती है। और जो दिमाग में जो ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रॉब्लम होता है ना, जिससे पैरालिसिस वगैरह आता है, वो चीज़ें बहुत कम हो जाती हैं। ब्लड मिला के करीब आज मैं 28वीं बार दिया मैंने आज। 18 वर्ष से ऊपर 60 वर्ष तक कोई भी ब्लड डोनेट कर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ फरीदाबाद कॉन्वेंट स्कूल में। आपको बता दें, यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया और जो आलोक मित्तल जी हैं वो आज के चीफ गेस्ट रहे। और साथ ही में यहाँ पर जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाने का जो उद्देश्य है इस सब के बारे में उन्होंने हमें बताया। और यहाँ पर जो अन्य लोग थे उन्होंने भी ब्लड डोनेट किया। आप देख ही सकते हैं कि ये जो स्कूल है यहाँ पर जो सभी जो आंगन हैं वो भी मौजूद है। और ये जो ब्लड डोनेशन लगाने का कैंप था ये यही था कि ताकि लोगों को ब्लड के लिए अवेयर किया जा सके, लोगों को ब्लड डोनेट करने का महत्व बताया जा सके। और मैं खुद भी कोशिश करता हूँ, अपने दोस्तों से, अपने जानकार लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप भी अपने गाँव में, अपने एरिया में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करिए, क्योंकि ये जो ब्लड दिया जा रहा है इससे कुछ लोगों की या कई लोगों की जान भी बचेगी। तो इसलिए बहुत अच्छा कार्य है, पुनीत कार्य है ये। सर, यहाँ पे ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है ये किसके मतलब आप ये जो फरीदाबाद कॉन्वेंट स्कूल है सेक्टर 70 में, इनके जो स्कूल का मैनेजमेंट है, इन्होंने ये ब्लड डोनेशन कैंप आज ऑर्गेनाइज़ किया है अपने स्कूल में। तो इसके लिए मैं इन सभी लोगों को, जो स्कूल का मैनेजमेंट है, स्कूल के जो से जुड़े सभी लोगों को, टीचर्स को, प्रिंसिपल को मैं बहुत बधाई देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और जो लोग यहाँ पर आकर ब्लड डोनेट कर रहे हैं वो वास्तव में असली प्रशंसा के हकदार वही लोग हैं। और उनका जो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सम्मान कर सकें वो हमें करना चाहिए। कॉन्वेंट स्कूल फरीदाबाद के जो प्रिंसिपल हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है इसको डोनेट कराने का उद्देश्य क्या है? देखिए, फरीदाबाद कॉन्वेंट स्कूल ने ये ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया है। इसका उद्देश्य यही है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, बीमार हैं, और अब तो हमें आशंका है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी हो सकता है, तो उसमें भी रक्त की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए रक्तदान हम पहले से ही करें उसके लिए भी, और जो आवश्यक मरीज़ कहीं पर हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, ऐसे लोगों को ब्लड मिल सके, इसके लिए रक्तदान का आयोजन किया गया है। दूसरे, ये दान देने की प्रवृत्ति हर एक नागरिक में बनी रहे, तो ये ब्लड डोनेशन कैंप समय समय पर लगते रहने चाहिए। इसलिए भी ये अभ्यास बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि ब्लड देने से हमारा जो है स्वास्थ्य अच्छा रहता है, नया ब्लड बनता है, हमारे शरीर में नया ब्लड आता है, वो हमारे कोशिकाओं को भी पोषित ज़्यादा करता है। तो इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता, अपितु फ़ायदा होता है। इसलिए ये ब्लड डोनेशन का आयोजन किया गया है। जो ब्लड डोनेट नहीं करते उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, उनके अंदर पहली बार थोड़ा भय हो सकता है, वो डरते हैं कि ब्लड डोनेशन से हमें कहीं नुकसान ना हो जाए, कोई समस्या ना हो जाए, हम चक्कर ना आ जाए, बीमार ना हो जाएं। ऐसा कुछ नहीं होता है। उन सबको एक बार आकर के यहाँ जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनको आकर के देखें, वो कितनी सहजता से ब्लड डोनेट कर रहे होते हैं। उसके बाद वो सहजता से सबके बीच में सब अपने दिन भर की गतिविधियाँ कर रहे होते हैं, तो किसी को कोई समस्या नहीं होती। तो उनका यहाँ आकर के उत्साह बढ़ेगा। 18 वर्ष से ऊपर 60 वर्ष तक कोई भी ब्लड डोनेट कर सकता है, बशर्ते कि वो बीमार ना हो, बुखार ना हो उसको, या HB उसका 12.5 से ऊपर हो, कोई भी ब्लड डोनेट कर सकता है। तो सभी को करना चाहिए। कितनी बार ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए हैं यहाँ पर? तो बहुत दिन बाद लग रहा है। वैसे मुझे यहाँ पर आए हुए 1 ही महीना हुआ है,
तो इस महीने के अंदर ही हमने ये ब्लड डोनेशन का आयोजन किया हुआ है। मेरा व्यक्तिगत तौर पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाने का बहुत अनुभव है। मैंने बहुत सारे ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं, उनमें खुद से औरों ने लगाए हैं, उसमें भी ब्लड डोनेट किया है। तो ब्लड डोनेशन कैंप एक अच्छा अनुभव रहता है, एक कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होता है, पेरेंट्स भी इसमें आते हैं, हमारा स्टाफ भी इससे प्रेरित होता है, यहाँ तक कि ड्राइवर कंडक्टर भी इस भावना से आते हैं कि हम समाज के लिए कुछ योगदान कर रहे हैं। तो सबके अंदर एक अच्छी भावना देख करके मन भी उत्साहित होता है कि देखिए हमारे देश और समाज के लोगों में परोपकार की कितनी अच्छी भावना है। तो ये करना चाहिए हम लोगों को। नाम क्या है मैम? प्रभा सोलंकी। प्रभा सोलंकी। ब्लड डोनेट फर्स्ट टाइम कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं रेगुलर डोनर हूँ। अच्छा, रेगुलर डोनेट करते हैं। हाँ। तो क्या उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे जिन्होंने कभी ब्लड डोनेट किया ही नहीं है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं? देखो, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, आप अपना ब्लड टेस्ट कराएं। अगर आप देने के लायक हैं तो आपको ब्लड डोनेट बिल्कुल करना चाहिए। रक्तदान महादान, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका रुपया लगना ना पैसा लगना, अपनी चीज़ है। देखो, कुछ महिलाएं होती है ना जो जिनकी अर्निंग भी नहीं होती, लेकिन खून तो हमारा अपना है ना, इससे बड़ा दान क्या होगा। और देना चाहिए ब्लड देने ज़िंदगी। हाँ, अब गर्मियाँ हैं, थैलीसीमिक बच्चों को इतनी ज़रूरत होती है। हमारे जहाँ मेरा रेजिडेंस है वहाँ पे थैलीसीमिया बच्चों के लिए ना रोटरी क्लब है, वहाँ मैं जाके देखती हूँ, उन बच्चों को बहुत नीड होती है, तरसते हैं गर्मियों में। तो ब्लड दीजिए ना, आपको इससे 1% भी कमजोरी नहीं आएगी। अभी आप देखो, मैं दे रही हूँ, इसके बाद मैं पूरी एक्टिव रहूँगी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए, कहते हैं वीकनेस आती है। बिल्कुल भी नहीं आती, 1% भी नहीं आती। देखो, वीकनेस हमारे दिमाग में है। अगर आप पहले सोच चलोगे कि मुझे चक्कर आएंगे तो आ जाएंगे, वरना कुछ भी नहीं होता 1% भी। नॉर्मल रूटीन, आप नॉर्मल काम कर सकते हो। ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, इसके लेकर क्या कहोगे? देखो, ये एक अच्छा कॉज है, बहुत ही नोबल कॉज है। और जो इसके पीछे मिथ्स हैं कि कमज़ोरी आना या खून कम हो जाना, ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं होता है। और हर 3 महीने में खून दिया जा सकता है। इसका एक फ़ायदा और भी होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तो जैसे मान लो ब्लड हमारा जो भी उसकी वो रहती है कि 15-6, इससे थिकनेस कम होती है। और जो दिमाग में जो ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रॉब्लम होता है ना, जिससे पैरालिसिस वगैरह आता है, वो चीज़ें बहुत कम हो जाती हैं। ये एक तरह से कॉशन है, एक तरह से ये एक ट्रीटमेंट प्रिकॉशन ही हो गई कि अगर ब्लड डोनेट करते रहेंगे तो बड़ी उम्र में जाके पैरालिसिस का भी डर बहुत कम हो जाएगा। देखो, ब्लड डोनेशन, रक्तदान महादान बिल्कुल करते रहना चाहिए। मैं भी यहाँ ब्लड डोनेशन के लिए आई थी, लेकिन मेरा HB 10 था तो मैं कर नहीं पाई, लेकिन मन बहुत था। और मैंने पहले किया है कई बार ब्लड डोनेशन। लेकिन ये क्या है कि ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे एक रक्त से किसी की ज़िंदगी बच सकती है। तो ये कितना बड़ा दान है कि आप किसी की ज़िंदगी सेव कर रहे हो। और वैसे भी ब्लड डोनेशन से हमारे जो शरीर का रक्त संचार है, उसमें ये प्रभाव पड़ता है कि जैसे हमारा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है अगर हम ब्लड डोनेट कर देते हैं, और हमारा ब्रेन स्ट्रोक आने के कम चांसेस होते हैं। तो इससे हमें खुद की भी सेफ्टी है और दूसरे की ज़िंदगी की भी सेफ्टी है। तो हमारे जब ब्लड से किसी की ज़िंदगी बचेगी तो वो एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तो महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए हमारी प्रभा सोलंकी जी ब्लड डोनेट कर रही हैं और समय समय पे वो डोनेट करती आई हैं। तो महिलाओं को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, चक्कर आ जाएंगे, कमज़ोरी आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि मैं भी पहले ब्लड डोनेट कर चुकी हूँ। आज तो एक रीज़न रहा है कि मेरा खुद का HB 10 था तो मैं नहीं कर पाई। मेरा बहुत मन था, मैं वो सोच के ही आई थी कि मैं डोनेट करूँगी। लेकिन जिस महिलाओं के अंदर रक्त है, उनका HB 12 से ऊपर है, 12.5 से ऊपर, तो उनको ब्लड डोनेट करना चाहिए। और उनके कारण देखो किसी की ज़िंदगी बचेगी तो उनके लिए कितनी खुशी की बात है, वो कितना प्राउड फील करेंगी। तो हम महिलाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए जब भी उनको मौका मिले। रक्तदान महादान, इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। और महिलाएं जैसे किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है तो रक्तदान में क्यों रहें। बहुत सारी बातें मोनिका ने क्लियर करी हैं, स्वराज जी ने बहुत सारा बोला है। सच में कोलेस्ट्रॉल हमारा हाई हो जाता है 40 की एज के बाद, तो उसको भी संचालित करने के लिए रक्तदान करते रहना चाहिए। 3 महीने के बाद आप रक्तदान कर सकते हैं। मेरा भी आज हेमोग्लोबिन कम आया है तो मैं नहीं कर पाई। प्रभा जी बार बार करती रहती हैं, तो शी इज़ अ बिग मोटिवेटर फॉर अस। थैंक यू। आपका नाम क्या है? विनीत कुमार नाम है जी मेरा।
फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट कर रहे हैं और सेकंड टाइम? मैं जी मतलब प्लेटलेट और ब्लड मिला के करीब आज मैं 28वीं बार दिया मैंने आज। मैं ब्लड बैंक से ही हूँ ऐसे, तो जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे मैं कैंपों में कम देता हूँ, कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ जाती है तो वहाँ दे देता हूँ। मोस्टली दिया है मैंने किसी की ज़रूरत पे हॉस्पिटलों में जाके पेशेंट को डायरेक्ट दे देते हैं, और कैंपों में थोड़ा कम दिया है, पर मैं 28वीं बार आज दे रहा हूँ। 28वीं बार दे रहे हो? ब्लड डोनेट जो किया जाता है इससे पहले हमें उसकी टेस्टिंग होती है कि उसने क्या कोई परेशानी है, कोई नहीं है, उसने मेडिसिन ले रखी है नहीं ले रखी, या कोई ऑपरेशन सर्जरी वर्जरी है, सब सारा टेस्टिंग होके उसके बाद ही डोनेशन के लिए रेडी होता है। तो ब्लड डोनेशन कैंप में जब ब्लड डोनेट किया जाता है तो उस टाइम पे हमें कहते हैं ना कि हमें कितना हमारा बीपी हाई नहीं होना चाहिए, ये क्या क्या वो होती हैं बीमारियों से? वो तो टेस्टिंग में होता जाए, टेस्टिंग होगी आपको उसी टाइम वो बीपी चेक होगा, आपको होमोग्लोबिन है कि नहीं है, देने लायक आपका 12.5 से अबव होना चाहिए। जो लेडीज़ों के लिए बोला जाता है कि पीरियड्स टाइम में नहीं देने चाहिए? नहीं, उनका पीरियड्स टाइम में नहीं होते, ब्लड नहीं होता, मेडिकल जो है नहीं है, मना है। और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।